जरा सोचो तुम किसी चीज का स्केच बनाओ और वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की ये कहानी। फिल्म की शुरुआत 2012 लंदन के पास एक छोटी सी जगह से होती है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला मेव को कुछ महसूस हुआ और वो रुक गई। वो घबराई हुई थी, मानो उसने किसी भारी शक्ति को महसूस किया हो। जब एक पड़ोसी ट्रिस ने मेव से पूछा तो बूढ़ी औरत ने कहा, ये फिर से हो रहा है। वो पास के बच्चों के पास गई और उन्हें घरों के अंदर जाने को कहने लगी। पड़ोसी हैरान हो गए क्योंकि उन्हें तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और खतरे के भी कोई संकेत नहीं थे। लेकिन मेव बस यही कहती रही, ये फिर से हो रहा है। जब मेव अपने पड़ोसियों को ये सब समझा रही थी तो ट्रिस की बेटी क्लो अपने कमरे से सब कुछ देख रही थी। वो एकदम रिलैक्स अपना पसंदीदा कूकाबूरा चिड़िया का गाना गा रही थी। फिर वो अपनी डेस्क पर बैठ गई और बाहर खेल रहे एक लड़के की तस्वीर बनाने लगी। हैरानी की बात ये हुई कि जैसे ही उसने स्केच पूरा किया, लड़का पतली हवा में गायब हो गया, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया हो। मेव और लड़के के पिता को भी इस बारे में पता चला, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो मानी नहीं बुढ़िया की बात। इसके बाद एंट्री हुई फिल्म के मेन हीरो द डॉक्टर और उसके साथी रोज की। ये दोनों टाइम ट्रेवलर है जिन्हें किसी भी दुनिया में चल रही विसंगति को ठीक करने का काम सौंपा गया था। हालांकि इस बार वे केवल लंदन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह देखने के लिए आए थे। जब दोनों सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने लापता बच्चों के पोस्टर देखे। डॉक्टर एक जिज्ञासु व्यक्ति था, तो उसे लगा कि इस तरह के शांत पड़ोस में कोई बच्चों का अपहरण तो नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पड़ोस में गया और बारीकी से निरीक्षण करने लगा। जब वो उस घर के पास गया जहाँ लड़का गायब हुआ था, तो उसे अचानक ऊर्जा की एक लहर महसूस हुई। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये अपहरण किसी सुपरनैचुरल चीज से जुड़े हुए हैं। इस बीच रोज केल नाम के एक मेंटेनेंस वर्कर से मिली जो पास में गड्ढों को ठीक कर रहा था। पता चला कि ओलंपिक मसाल इसी रास्ते से गुजरने वाली है। वहीं डॉक्टर चोर की तरह किसी के घर में ताक झांक करने पर मुसीबत में पड़ गया। हंगामा होने पर सब इकट्ठा हो गए तो डॉक्टर ने अपना बैज निकाला और बताया कि वो एक जासूस है जिसे सरकार ने लापता बच्चों के मामले को सुलझाने के लिए भेजा है। अपहरण के बारे में पूछने पर मेव ने बताया कि एक भारी ताकत बच्चों को दूर ले जा रही है और वो उन्हें महसूस भी कर सकती है। क्लो भी अपने कमरे से सब कुछ देख रही थी। उसने एक बिल्ली को देखा और वापस अपनी डेस्क पर आकर स्केचिंग शुरू कर दी। उसकी दीवार पर कई स्केचेस और भी थे। इसका मतलब वो काफी समय से ऐसा कर रही थी। उधर डॉक्टर और रोज बिल्ली के साथ खेलने लगे, लेकिन जैसे ही क्लो ने अपना स्केच पूरा किया, बिल्ली एक बॉक्स में घुस गई और अचानक से गायब हो गई। ये देखकर डॉक्टर और रोज दोनों हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद जब रोज अकेले घर की जांच कर रही थी तो उसे घर से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला तो एक बड़ी सी सुपरनैचुरल गेंद उसके ऊपर कूद पड़ी। भला वो डॉक्टर का जो सही समय पर पहुंच गया और उसने गेंद को बेअसर करके उसकी जान बचा ली। इसके बाद वो गेंद को अपनी लैब में ले गए। खोजबीन के बाद डॉक्टर को पता चला कि ये गेंद एक्चुअल में ग्रेफाइट से बनी है, जो HB पेंसिल में पाया जाता है। उसे ये भी पता चला कि ये गेंद अत्यधिक आयनिक ऊर्जा से भरी है और ये सिर्फ पेंसिल की एक छीलन है जिसे स्केच बनाने के बाद फेंक दिया गया था। जो कोई भी स्केच बना रहा है उसके पास पृथ्वी से चीजों को मिटाने या बनाने की शक्ति है। रोज क्लो पर शक करती है क्योंकि वो कभी अपने घर से बाहर नहीं आती और हमेशा अजीब बर्ताव करती है। अगले दिन दोनों उससे मिलने गए, लेकिन ट्रिस ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि उसकी बेटी अभी बिजी है। वो डरी हुई भी लग रही थी, जैसे कि कुछ छुपा रही हो। जब डॉक्टर ने उनकी बेटी की मदद करने का वादा किया तो ट्रिस सहमत हो गई और उन्हें अंदर आने दिया। ट्रिस ने बताया कि क्लो पिछले कुछ महीनों से अजीब बिहेव कर रही है। वो दिन भर अपने कमरे में रैंडम स्केचेस बनाती रहती है। ट्रिस ने बताया कि उसके पति की मौत 1 साल पहले हुई है, लेकिन वे खुश हैं क्योंकि वो बहुत बुरा आदमी था। जब वे तीनों बात कर रहे थे तो रोज बाथरूम का बहाना बनाकर ऊपर की ओर चली गई। उसने क्लो को कमरे से बाहर आते हुए देखा और जल्दी से छिप गई। क्लो के जाने के बाद रोज उसके कमरे में गई और दीवार पर लगे अजीबोगरीब स्केचेस को नोटिस करने लगी। उसे अलमारी से एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दी। जब उसने इसे खोला तो उसे दीवार पर बनी एक बोलने वाली एंटिटी दिखाई दी जो बस एक ही बात कह रही थी, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो आ जाना फिर। पूरे मोहल्ले को क्यों चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि मैं आ रहा हूँ। इस बीच डॉक्टर क्लो से मिला और उससे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने फिर से बिजी होने का बहाना बना दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रिस को उसकी बेटी के साथ होने वाली हर बात के बारे में बताया कि कैसे क्लो अपने स्केचेस का यूज करके पड़ोस के बच्चों और जानवरों को गायब कर रही है। ट्रिस उलझन में पड़ गई और जवाब ढूंढने के लिए वे फिर से उसके कमरे में चले गए। इस बार डॉक्टर ने क्लो को एक मंत्र के जरिए बेहोश कर दिया ताकि वो उसके अंदर छिपी एंटिटी से बात कर सके।
देखते ही देखते उस एंटिटी ने बोलना चालू कर दिया कि वो अकेले नहीं रहना चाहती। उसने अपनी पहचान एक आइसोलस के रूप में कराई। ये एक ऐसा सुपरनैचुरल प्राणी है जो अपने बड़े परिवार के साथ अंतरिक्ष की यात्रा करता है। पता चला कि 2 महीने पहले ये आइसोलस अपने परिवार से अलग हो गया था, जब एक बड़ी सौर ऊर्जा ने इसके पोड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया और इसे धरती पर भेज दिया। डॉक्टर ने बताया कि ये जीव अपने बड़े परिवार की ऊर्जा से जीते हैं और अगर ये बहुत लंबे समय तक अलग रहेंगे तो हो सकता है कि ये मर जाएंगे। आइसोलस ने क्लो से दोस्ती की क्योंकि वो उसी की तरह अकेली और परेशान थी। आइसोलस बच्चों और अन्य जानवरों का अपहरण जारी रखेगा जब तक इनकी संख्या उसके बड़े परिवार की संख्या जितनी ना हो जाए, और ये संख्या है 4 अरब। इसका मतलब जब तक उसके परिवार के सदस्य 4 अरब नहीं होंगे वो बच्चों का अपहरण करता रहेगा। तभी अलमारी के अंदर से वो एंटिटी दरवाजा पीटने लगी। उसी समय क्लो को भी पैनिक अटैक आने लगा, मानो वो एंटिटी उस पर मानसिक रूप से हमला कर रही हो। डॉक्टर ने ट्रिस को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो उसकी बेटी को शांत कर सके। आनन फानन में ट्रिस कोकाबूरा गीत गाने लगी और ये काम कर गया। एंटिटी शांत हो गई और क्लो वापस से नॉर्मल हो गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और रोज उस पोड़ की तलाश में निकल पड़े जो आइसोलस को इस धरती पर लाया था। उनकी योजना पोड़ को रिपेयर करने की थी ताकि आइसोलस अपने मूल परिवार में वापस जा सके। इसके बाद दोनों अपनी लैब में आ गए और एक ऐसा डिवाइस बनाने लगे जो पोड़ की गतिविधियों को ट्रैक कर सके। काम बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने अपना दिमाग लगाकर डिवाइस तैयार कर दिया और पता लगाया कि पोड़ उन्हीं के आसपास कहीं छिपा हुआ है। हालांकि जैसे ही वे अपने टेलीपोर्टेशन डिवाइस के माध्यम से वहां पहुंचे, डॉक्टर और पोर्टल दोनों पतली हवा में गायब हो गए। ये पता चला कि क्लो ने ही डॉक्टर का स्केच बनाया है क्योंकि वो उसकी योजनाओं में बाधा बन रहा था। अब अपने मालिक के चले जाने के बाद अब रोज को अकेले ही इस आफत को सुलझाना होगा। रोज बाहर की तरफ भागी और पोड़ की तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटे बीत गए लेकिन उसे एक भी सुराग नहीं मिला। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया कि पोड़ को गर्मी से एनर्जी मिलती है, इसलिए उसे पास के ही सबसे गर्म हिस्से में होना चाहिए। वो मेंटेनेंस वर्कर के पास गई और हाल फिलहाल सबसे बड़े गड्ढे के बारे में पूछा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पास की ओर इशारा किया जहां उसने बहुत सारे गर्म टार जमा किए थे। बिना टाइम गवाए रोज ने एक कुल्हाड़ी उठाई और खुदाई शुरू कर दी। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही देर के बाद उसे पोड़ मिल गया। दूसरी तरफ क्लो टीवी देख रही थी तो उसने वेम्बली स्टेडियम में हजारों लोगों को देखा जो ओलंपिक के उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो पूरे स्टेडियम का स्केच बनाने लगी। थोड़ी देर बाद रोज पोड़ लेकर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेडियम में मौजूद लगभग 80,000 लोग गायब हो चुके थे। हैरानी की बात तो ये थी कि आइसोलस का इससे भी पेट नहीं भरा था और उसने क्लो को पूरी धरती का स्केच बनाने का ऑर्डर दे दिया ताकि वो सभी का अपहरण करके एक बड़ा परिवार बना सके। जब रोज ने क्लो को रोकने की कोशिश की तो उस अलमारी वाली एंटिटी ने बाहर आने की धमकी दे डाली। अब सभी उम्मीदें टूट गई थी कि अचानक कमरे के अंदर एक स्केच हिलने लगा। असल में ये डॉक्टर का स्केच था जो अपहरण होने के बाद भी रोज को कुछ बताना चाहता था। स्केच में वो ओलंपिक मसाल की ओर इशारा कर रहा था। तब तक टीवी में भी मसाल रैली शुरू हो गई जो वहां से थोड़ी ही दूरी पर थी। रिपोर्टर का कहना था कि मसाल आशा, अखंडता और प्रेम की किरण है। जैसे ही रोज ने यह सुना वो तुरंत समझ गई कि डॉक्टर पोड़ को मसाल के अंदर फेंकने का इशारा कर रहा था। वो तुरंत बाहर गई और भीड़ में शामिल होकर रैली के आने का इंतजार करने लगी। फिर जैसे उसने मसाल को देखा तो तुरंत पोड़ को हवा में उछाल दिया और वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर गिरा। इससे क्लो के अंदर के आइसोलस को पता चल गया कि पोड़ ठीक होने वाला है और उसने तुरंत क्लो के शरीर को छोड़ दिया। क्लो अब वापस से नॉर्मल हो गई थी और उसने अपनी माँ को गले लगाया। बाकी बच्चे भी वापस लौट आए और पूरा वेम्बली स्टेडियम खचाखच भर गया। रोज भी अपनी जीत का जश्न मनाने लगी, लेकिन जब डॉक्टर नहीं दिखा तो वो चिंतित हो गई। तभी क्लो के घर से चीख सुनाई दी और पता लगा कि आइसोलस ने थोड़ी एनर्जी वहीं पर छोड़ दी है, जिस वजह से वो एंटिटी अलमारी से बाहर निकल आई है। उसने माँ बेटी को अंदर ही कैद कर लिया और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। रोज को ये पता था कि ये एंटिटी एनर्जी का एक ढेर है, तो उसने क्लो को मजबूत रहने और अपना पसंदीदा गाना गाने के लिए कहा। उसकी बात मानकर क्लो गाना गाने लगी और उसकी माँ भी उसमें शामिल हो गई। उनकी ये योजना काम कर गई और वो दानव हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चला गया। उधर टीवी में दिखाया गया कि मसाल ले जाने वाला आदमी अब थक गया था और वो वेम्बली स्टेडियम पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गया। तभी अचानक डॉक्टर प्रकट हो गया और वो मसाल लेकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा। भीड़ और जयकार के बीच वो स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ा और ओलंपिक की लौ जला दी। इससे पोड़ को पर्याप्त ऊर्जा मिल गई और वो अपनी आकाश गंगा में वापस चला गया। तो अगर तुम में से किसी के पास भी गायब करने की पावर आ जाए तो तुम सबसे पहले किसे गायब करोगे? कमेंट करके जरूर बताना।